माय नेम इज सुजल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंचाइजी आखिर होती क्या है, किस तरह की फ्रेंचाइजी ली जाती है, फ्रेंचाइजी आखिर क्या होती है। अगर आप लोगों को फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानना है और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल है अपने बिजनेस को अगर एक्सपांड करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं आपको लास्ट में आपको अच्छे से नॉलेज दे दूंगा कि फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से आप लोग कैसे अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। भले ही आपकी एक छोटी सी शॉप हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो आपका क्लोथिंग का शॉप हो, या फिर आपका कोई जूते चप्पल की दुकान हो, या उसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक के जो शोरूम्स रहते हैं वो, या फिर उसके अलावा भी आपका छोटा सा 100-200 स्क्वायर फीट का भी अगर कोई भी शॉप है जिसको आप एक्सपांशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक सिंगल से सिंगल चीज भी आपसे मिस आउट ना हो जाए। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी होती क्या है। फ्रेंचाइजी को समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स का आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपने शॉप्स देखे होंगे, आपने नंबर्स ऑफ स्टोर्स देखे होंगे, एन नंबर्स ऑफ स्टोर्स देखोगे इंडिया के अंदर। तो आपने क्या सोच रहे हो कि आप ये जो मैकडॉनल्ड्स है या फिर मैकडॉनल्ड्स की जो कंपनी है इसने खुद ने अपना इतना सारा पैसा लगाया है? नहीं, इसने फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है फूड इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिन्होंने ये बिजनेस मॉडल को फॉलो किया है। जैसे कि हमारा मैकडॉनल्ड्स हो गया, उसके अलावा हमारे पास जो है डोमिनोज है, उसके अलावा पिज्जा हट है। अभी रिसेंटली चाय सुट्टा बार ने और एमबीए चाय वाला का आप लोग ने नाम सुना होगा, वो लोग ने भी फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल से ही अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। और इसके साथ साथ बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट बिजनेस में नहीं होता, बल्कि आपने मान्यवर करके कंपनी सुना होगा, उसने भी इसका यूज किया है। इसके अलावा डीमार्ट, जहां से आप अपने ग्रोसरी के आइटम्स वगैरह लेते हो, उसने भी इसी बिजनेस को फॉलो करके उसने अपना बिजनेस जो है एक्सपांड किया है। अब जानते हैं हम लोग इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को यूज करके हम लोग अपना बिजनेस जो है वो किस तरह से हम एक्सपांड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको अपना बिजनेस सबसे पहले तो देखना पड़ेगा आपका बिजनेस कौन सा है। मैं एक लेट से एग्जांपल के लिए मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरी एक खुद की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक का शॉप का मैं एग्जांपल लेकर जो है मैं इसको जो है आगे बढ़ाता हूं। इसमें सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है उसका आपका लोकेशन क्या है। क्या वहां पे एक अच्छी फुटफॉल आ रही है? क्या इतनी ज्यादा फुटफॉल आ रही है कि जिससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो पा रही है? क्योंकि देखो, फ्रेंचाइजर आपको तभी मिलेगा, यहाँ पे बता दूं, फ्रेंचाइजर वो होता है जो कि आपकी फ्रेंचाइजी को लेता है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि आपकी फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर जो है वो तभी लेगा आपसे जब उसको एक अच्छा फुटफॉल मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको भी आपके साथ जुड़कर पैसे कमाना है। ऐसा नहीं है कि वो अपना जो है पैसा आपके साथ लगा देगा और उसके बाद जो है उसको बस कुछ और चाहिए ही नहीं, उसको भी बदले में कुछ रिटर्न चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपका फुटफॉल अच्छा होना। अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, मैं वहां पे इसी का एग्जांपल लेके बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है तो आप लोग सबसे पहले एक बढ़िया सी मार्केटिंग वगैरह करो जिससे कि आपकी शॉप के बारे में सबको पता चले, और हो सके तो जो इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है उसको आप एक ब्रांड की तरह क्रिएट करो। ब्रांड अगर क्रिएट करोगे मार्केट में अच्छा इंप्रेशन बनेगा, और उसके साथ साथ आपको जो है बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपके ब्रांड की मदद से आपको बहुत ज्यादा यूजफुल भी हो जाएगा। इसके अलावा फुटफॉल के अलावा आपको ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि आपका जो है मंथली का सेल कितना होता है। मंथली का सेल कितना होता है, आपकी आरओआई कितनी निकल के आती है, ये यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है। क्योंकि आरओआई को देखते हुए ही फ्रेंचाइजी आपसे जो है आपका बिजनेस मॉडल का ट्रेडमार्क वगैरह, लाइसेंस वगैरह ये सारी चीजें लेगा। अब हम बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी जो है हमने ये सब के लिए हमने सारी चीजें तो कर ली। अब हम का जो एक बिजनेस है जो पहले से हमारा सेट है, या फिर एक शॉप जो हमने सेट करके रखी है, उसको हम लोग बिजनेस को एक्सपांड कैसे करें फ्रेंचाइजी की मदद से। उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाने पड़ेंगे। जैसे कि आपकी कंपनी का जो नाम है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपका ट्रेडमार्क डिसाइड करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऐसी स्पेशल चीज है। मोट नाम से एक होता है, मोट यानी कि एक ऐसा टर्म होता है कि आपके पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपके बाकी सारी कॉम्पिटिटर के पास ना हो। इससे क्या होगा, इससे फ्रेंचाइजी को ज्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तब जाके वो आपकी फ्रेंचाइजी लो। क्योंकि उसको भी चाहिए कि भैया हम जो है जो भी बिजनेस को हम ले उसको जो है एक एडवांटेज रहे उस बिजनेस के पास कि भैया हमारे पास कुछ ऐसा एडवांटेज है जो कि बाकी सब हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। उसके अलावा आपको जो है एक अच्छे लॉयर की भी सलाह लेनी चाहिए, ताकि स्टार्टिंग से ही आप लोग जो एक अच्छी खासी जो है बढ़िया तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई कर सको, और अच्छी तरीके से उस जो फ्रेंचाइजी का और जो आपका मास्टर फ्रेंचाइजी यानी कि आप खुद होगे, तो ये दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा बना रहे और डॉक्यूमेंटेशन जो है अच्छी तरीके से आपका वेरीफाइड हो। इसके अलावा फ्रेंचाइजी, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो है एक नहीं बल्कि पूरे 3 टाइप की होती है। फ्रेंचाइजी जो होती है बेसिकली 3 टाइप की कौन कौन सी होती है। सबसे पहला होता है हमारा कोको मॉडल। कोको मॉडल यानी कि होता है, जिसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका मतलब है कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप फ्रेंचाइजी अपनी देंगे उससे पहले आपका जो भी कंपनी रहेगा या फिर जो भी आपका शॉप वगैरह रहेगा उसमें आपका
खुद ही आप पैसे लगाओगे, उसके साथ साथ उसकी जो भी ऑपरेशंस की जिम्मेदारी होगी वो भी आपकी होगी, यानी कि पैसे भी आप ही लगाओगे, ऑपरेशंस भी आप ही मैनेज करोगे। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरे का है फोको मॉडल। फोको मॉडल क्या होता है? फोको मॉडल मतलब ये मॉडल होता है जिसमें आप क्या करते हैं कि आपका जो फ्रेंचाइजी रहता है वो पैसे लगाएगा, लेकिन वहां पे तभी भी चलाने की जिम्मेदारी आप ही की होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जूडियो का। जूडियो ने यही किया है। जूडियो ने जो है सिंपल वे में उसने फोको मॉडल को यूज किया और फोको मॉडल को यूज करके उसने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया। अगर आपको जूडियो के बारे में और अच्छे से जानना है कि उसने कैसे एक्सपांड किया तो आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, लिंक जो है उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके जरूर देख लेना। इसके अलावा जो तीसरा मॉडल आता है वो आता है हमारा फोफो मॉडल। अब फोफो मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो होता है सबसे बेस्ट मॉडल होता है, और अगर आप देखोगे तो ज्यादा करके लोग फोफो मॉडल ही फॉलो करते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है आपकी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इजी होता है सारा चीजें। जैसे फोफो मॉडल में आपको ये एडवांटेज रहता है कि यहाँ पे ना आपको पैसे लगाने, ना आपको कोई प्रोसीजर देखना है, जितना भी काम सारी की सारी जो है फ्रेंचाइजी ही देखेगा, यानी कि पैसे भी वो खुद लगाएगा, उसके साथ साथ वो आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व भी रहेगा क्योंकि उसने अपना पैसा लगाया है। इसमें आपको आराम मिल जाएगा क्योंकि आपने जो है अपना जितना भी ट्रेडमार्क है, जितना लाइसेंस है, जो आपका ब्रांड है, जितना भी सारी चीजें, वो आपने सारी चीजें एक फ्रेंचाइजी को पकड़ा दी। इसके बाद जो भी काम करेगा, जो भी भागना दौड़ना रहेगा वो करेगा, बाकी आप जो है सिर्फ बैठे रहोगे। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क होता है कि आपने अपना खुद का ब्रांड किसी और के हाथ में दिया है, तो उससे पहले आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस की सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। एसओपी, मैनुअल्स और आपके जितने भी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको एक लॉयर से बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि आप अपना खुद का ब्रांड उठा के ना केवल सिर्फ आप अपना ब्रांड दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी एक तरह की पूरी जो कंपनी है वो पूरी की पूरी कंपनी आप एक तरह से फ्रेंचाइजी को दे रहे हो। अब इसमें उसके पास एक एडवांटेज ये है फ्रेंचाइजी के पास कि वो जो है आपका ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, आपका लाइसेंस यूज कर रहा है, उसके साथ साथ सबसे बढ़कर जो है आपका वो ब्रांड का नाम यूज कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक स्ट्रिक्टली एक्शन बना लेना है, यानी कि आपको एक क्रिटिकल डिसीजंस वगैरह लेने पड़ते हैं इसमें, क्योंकि आपको जो है एक आप अपना ब्रांड दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको वहां पे कुछ चीजें का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप अगर कोई भी चीज अगर आप नया शुरू करते हो, या फिर आपके दिमाग में अगर कोई भी है कि भैया मेरे को इस बिजनेस में जो आपने इलेक्ट्रॉनिक की शॉप अपने अगर आपने उसको दी है, अपना नाम अगर उसको दिया, अपना ब्रांड अगर आपने उसको दिया है, तो अगर आपको कुछ भी नया चीज स्टार्ट करना है तो आप सबसे पहले हमारी परमिशन लोगे, उसके बाद ही आप अपने बिजनेस में उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। दूसरी बात करूं तो ये सब के अलावा भी फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसमें ये भी हो सकता है कि आपने जो है जितने भी अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए आपने डाले हो, तो एक्सपांशन करते हो कभी कभी क्या होता है कि हम जो है क्या करते हैं कि हमारे पास पैसे तो रहते नहीं है, लेकिन एक्सपांशन करते हो क्या रहता है, जैसे कि कई लोग अब सोचेंगे कि मैं अभी अपना फोफो मॉडल फॉलो कर सकता हूं और उससे जो है मुझे पैसे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ऑपरेशंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, बाकी सारी चीजें जो है फ्रेंचाइजी खुद ही कर लेगा। इससे पहले आपको एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बना लेना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस को एक्सपांड करते हैं तो उस समय आपको अपनी कॉस्ट एकदम कम कर लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर होगा वो आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक की शॉप की मैं स्टार्टिंग से एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, तो मैं आज अभी भी उसी का एग्जांपल लेकर बताता हूं। समझो कि कोई आपका कॉम्पिटिटर है, वो थोड़ी बहुत चीजें खरीद रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें खरीद रहा है तो उसको कॉस्टिंग जो है थोड़ी ज्यादा पड़ रही है और उसका मार्जिन वहां पे बहुत ही कम बच रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बल्क में एक ही बार डील कर सकते हो कंपनी से। जैसे कि आप अगर कोई टीवी मंगवा रहे हो, समझो एलसीडी टीवी मंगवा रहे हो, तो आप बल्क में मंगवा लो, जिससे आपकी कॉस्टिंग ऑलरेडी सस्ती पड़ेगी, कंपनी आपको सस्ता देगा ताकि आपका मार्जिन और ज्यादा बढ़ेगा, और यहाँ पे मार्जिन अगर आपका बढ़ेगा तो फ्रेंचाइजी को भी आपके साथ काम करने में मजा आएगा। इसके अलावा आप कर सकते हो कि आपके पास, जैसे कि मैंने बताया था कि आपका एक मोड करके टर्म होता है कि आप कोई एक ऐसा ऑफर लेकर आते हो या फिर कुछ एक स्पेशल चीज अपने शॉप पे रखते हो जो कि बाकी सारे कॉम्पिटिटर के पास ना हो। तो ऐसे करके आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस की मदद से आप अपना बिजनेस जो है एक्सपांड कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपका फ्रेंचाइजी का जो पार्टनर होगा उसको भी प्रॉफिट होएगा, और उसके साथ साथ आपको उसके बदले में एक रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल भी जनरेट करके मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको रेवेन्यू भी मिलता रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी बिजनेस हम दे देंगे, लेकिन हमको पैसे कहां से मिलेंगे। देखो यहाँ पे आपको जो है पैसे तब मिलेंगे, सबसे पहले तो जब आप फ्रेंचाइजी दोगे तो वहां पे आपको एक फिक्स अमाउंट आपको सबसे पहले लेना पड़ेगा उससे।
और उसके बाद जो भी आपने अगर फोफो मॉडल फॉलो किया तो उसके लिए आपने सेटअप करने के लिए समझो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप के जैसे सेम एज इट इज आपको उसका भी शॉप बना के देना है, तो उस समय आपको वो अमाउंट भी आपको उससे लेना पड़ेगा ताकि आप उसका जो भी सेटअप है वो अच्छे से आप करके दे सको। और उसके अलावा फ्रेंचाइजी की एक फिक्स अमाउंट में फीस आती है तो वो भी आपको उनसे लेनी पड़ेगी। इसके बाद जब उनका बिजनेस जब ग्रो करने लगेगा या फिर जब बिजनेस पे जब फुटफॉल वगैरह आने शुरू हो जाएंगे तो उस समय आप एक तरह का आपको वहां से एक रिटर्न आ जाएगा या फिर आपको हर महीने जो है कुछ ना कुछ अमाउंट जो है आपको मिलता रहेगा एक परसेंटेज के तौर पर। और उसके अलावा जो भी अमाउंट बचेगा वो सारा फ्रेंचाइजी रखेगा, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कोई और किसी भी बिजनेस के ऊपर आपको केस स्टडी चाहिए या फिर किसी और प्रोसीजर के बारे में जानना हो या फिर किसी और मेथड के बारे में जानना हो तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डेफिनेटली उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मुझे। और इसके अलावा के लिए जय हिंद।